लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर एक डाइपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क। तो हमने टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट की थी, राइट। तो लेट्स से वी हैव दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपने एक डाइपोल रखा है, राइट। सो डाइपोल इस तरह पड़ा है, सो दिस इज द डाइपोल। ये हमारे पास नॉर्थ पोल आ गया, ये हमारे पास साउथ पोल आ गया। तो हमने देखा है वो डाइपोल को इस तरह रोटेट करेगी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। तो यहाँ पर फोर्स लग रही है, ये साउथ पोल पर ये फोर्स लग रही है, ये नॉर्थ पोल पर फोर्स लग रही है, तो उसकी वजह से डाइपोल रोटेट हो रहे हैं। नो, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आई थी, टॉर्क इज mb sin थीटा। सो टॉर्क हमारे पास आया था mb sin थीटा, वेयर m इज द मैग्नेटिक मोमेंट, b इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, अगर टॉर्क लग रही है तो रोटेट हो रहा है, अगर रोटेट हो रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो वर्क डन किया है इस टॉर्क ने। दैट वर्क डन, वो हम वर्क डन की बात करेंगे। व्हाट इज द वर्क डन by the torque, work done by torque. Now torque is because of the magnetic field, right? अब देखिए जो टॉर्क है, ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास डाइपोल है ना, दिस इज अ डाइपोल। जो इट मेक्स एन एंगल, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो हमारे पास इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है, राइट। अब ये टॉर्क की वजह से ये डाइपोल किस तरह रोटेट कर रहा है, इस तरह रोटेट कर रहे हैं। लेट्स से वो इस तरह रोटेट कर गया, अगर वो इस तरह रोटेट कर रहे हैं तो देयर इज अ डिक्रीज इन द एंगल। देखिए ये एंगल डिक्रीज कर रहा है, जो एंगल पहले इतना था अब इतना हो गया, तो देयर इज अ डिक्रीज इन द एंगल। सो डिक्रीज कितना है, डी थीटा। यहाँ डिक्रीज हो रहा है एंगल, तो इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, राइट। नो, अब देखिए टॉर्क की सेंस क्या है, देखिए टॉर्क लाइक दिस, वो टॉर्क किस तरफ घुमा रहा है, डाइपोल को इस तरफ घुमा रहा है। सो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड, है ना। सो टॉर्क की डायरेक्शन इनसाइड होगी। अगर रोटेट भी हो रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज अगेन इन सेम डायरेक्शन में होगा। तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा, अब देखिए फर्स्ट जो है हम वर्क डन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फॉर अ स्मॉल एंगल, बिकॉज जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है टॉर्क की वैल्यू चेंज हो रही है, टॉर्क कांस्टेंट नहीं है। अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो जो वर्क डन है वो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फॉर द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था कि व्हाट इज द वर्क डन बाय टॉर्क इन द ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब वर्क डन कितना आएगा, dw। वर्क डन इज dw इक्वल टू टॉर्क इनटू d थीटा। अब देखिए तो हमारे पास टॉर्क भी हमारे पास इनसाइड है, क्योंकि रोटेट इस तरह कर रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन में इनसाइड है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में इनसाइड है क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए, लेकिन यहां हमारे पास जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ये वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, राइट। सो हमारे पास जो वर्क डन आएगा, दिस विल बी इक्वल टू टॉर्क इनटू माइनस डी थीटा। तो यहां हमारे पास ये वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, बिकॉज देयर इज ए डिक्रीज इन द एंगल, राइट, इन द एंगल, राइट। ये चीज देखेंगे। ये हमने क्या करना है, टॉर्क की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, दिस इज mb sin थीटा d थीटा विद माइनस साइन। अब हमारे पास टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एंगल इनिशियल ले लेंगे। लेट्स से कोई भी हमारे पास इनिशियल एंगल थीटा 1 आ गया, तो
देन कोई भी हमारे पास एंगल, सेकंड एंगल θ2 आ गया। तो हमारे पास टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए टोटल वर्क डन in rotating the dipole, from certain initial position to certain final position. Initial position हम मान लेते हैं that is θ1, right, to the certain final position, θ2। तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो क्या आएगा, देखिए। तो टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा, टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस dw। सो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम सर्टेन इनिशियल वैल्यू हमारे पास θ1 मान लेते हैं, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास θ2 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस तो बाहर आ गया, दिस इज mb sin theta dθ, राइट। सो दिस इज द वर्क डन, माइनस बाहर, mb भी बाहर, राइट, फ्रॉम θ1 to θ2 sin theta dθ, राइट। अब देखिए sin थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज माइनस कॉस थीटा, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करके वर्क डन क्या आ गया हमारे पास, माइनस mb इन साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉस थीटा फ्रॉम इनिशियल वैल्यू θ1 to फाइनल वैल्यू θ2। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस mb माइनस ऑफ कॉस θ2 माइनस ऑफ कॉस θ1, राइट। सो दिस इज द वर्क डन। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस mb cos θ2 माइनस ऑफ माइनस mb cos θ1। हमने क्या कैलकुलेट किया, दिस इज द वर्क डन। वर्क डन किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन, राइट। सो वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। तो इसी तरह की हमने एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि वर्क डन बाय द टॉर्क इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, इसे ध्यान से देखें, वही एक्सप्रेशन को दोबारा रिवाइज करें तो हमारे पास आई थी माइनस PE cos थीटा टू माइनस PE cos थीटा 1, ये आई थी। तब हमने कहा था कि दिस डिपेंड्स अपॉन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, सो द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाज कंजर्वेटिव। अब बिल्कुल उसी ढंग से लिखेंगे कि अगर दिस इज द वर्क डन बाय द फील्ड टॉर्क। अब देखिए हमारे पास जो टॉर्क लग रही है, टॉर्क क्या है, दिस इज mb sin थीटा। ये जो टॉर्क है वो किसकी वजह से लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दैट मीन्स फील्ड की वजह से टॉर्क लग रही है। जब फील्ड की वजह से टॉर्क लग रही है तो जो वर्क डन है किस तरह लिखा जाता है, वर्क डन इज माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसी एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं कि व्हाट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क, फॉर द एक्सटर्नल टॉर्क, फॉर द एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास क्या आता, एक्सटर्नल टॉर्क, फॉर द एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास आता वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास आता u फाइनल माइनस a। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन टू कंपेयर। हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जो वर्क डन है वो फील्ड की वजह से टॉर्क, फील्ड टॉर्क की वजह से हो रहा है, या वर्क डन जो एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से हो रहा है। अगर हमारे पास फील्ड टॉर्क की वजह से हो रहा है तो हम इस एक्सप्रेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क की बात कर रहे हैं तो हम इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे। सो यहां पर हमें इस गिवन एक्सप्रेशन को, राइट, सो दिस एक्सप्रेशन को किसके साथ कंपेयर करना है, इस इक्वेशन के साथ।
इस इक्वेशन के साथ नहीं, तो यहाँ उसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन की गलती हो जाती है, तो आंसर गलत आएगा। तो हमेशा हमें इस तरह के क्वेश्चंस में यह चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने जो वर्क डन है वो किस टॉर्क की वजह से देखना है, कि एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से वर्क डन देख रहे हैं या फील्ड की वजह से देख रहे हैं, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारे पास क्या आएगा, जो एक्सप्रेशन है उसको किस से कंपैरिजन करेंगे, दिस इज राइट। तो हमारे पास कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज माइनस mb cos theta 2. So this is the final potential energy, right? Now initial potential energy क्या आएगा हमारे पास, minus mb cos theta 1. So this work done can be written as the negative of the change in the potential energy. So this is very very important कि आपको work done field की वजह से कैलकुलेट करना है या external forces की वजह से कैलकुलेट करना है, राइट। सो ये हमारे पास उसी तरह की एक्सप्रेशन आ गई जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमारे पास एक्सप्रेशन जो आई थी वो क्या आई थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाज माइनस पीई कॉस थीटा 2 एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वाज माइनस पीई कॉस थीटा 1। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट है, यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। जर्नलाइज करें इस चीज को तो हम किसी भी पोजीशन पर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी किस ढंग से लिख सकते हैं। सो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द dipole when magnetic moment makes an angle theta with magnetic field, है ना। तो हमारे पास इन जर्नल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस mb cos थीटा। अब देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, साथ में हमारे पास cos थीटा आ रहा है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं माइनस m डॉट b। तो इस तरह हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, राइट। ये आ गया हमारे पास, राइट। ये चीज देखिए, अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। तो हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं पहले क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी एक्सप्रेशन हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी वाज माइनस m डॉट b या पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mb cos थीटा, राइट। सो दिस इज द now potential energy minimum कब होगी, so we will say minimum potential energy, right। minimum potential energy कब होगी, when this value will be 1, तो उस वक्त ये वैल्यू माइनस नेगेटिव मैक्सिमम आएगी। so that means when cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, जब हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो उस वक्त देखिए दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल की पोजीशन क्या होगी, इस तरफ होगी, है ना, इस तरफ होगी। तो ये हमारे पास साउथ पोल है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है। अब इस पोजीशन में देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, है ना, थीटा 0 हो गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस mb आ गई। सो दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और यहां देखते हैं एक और चीज, यहां पर हमारे पास इस तरफ फोर्स लग रही है और इस तरफ फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ यहाँ पे 0 है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या आएगी, रिजल्टेंट फोर्स दैट इज रिजल्टेंट फोर्स क्या, समेशन ऑफ दिस, है ना, रिजल्टेंट फोर्स दिस इज 0। और यहां पर हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो टॉर्क कितनी आएगी, रिजल्टेंट टॉर्क कितनी आएगी,
रिजल्टेंट टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू 0। तो ये सिचुएशन देखिए, जहां हमारे पास फोर्स भी 0 है, रिजल्टेंट टॉर्क भी 0 है, जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो गया। सो दैट मींस द सिस्टम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये चीज आ गई। अब इक्विलिब्रियम कौन सा है, इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये देखते हैं ना। तो इक्विलिब्रियम स्टेबल क्या होता है, देखिए पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कितने तरह के होते हैं। लेट्स बेसिकली इक्विलिब्रियम 3 तरह के हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आपने +1 में जब वर्क पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा था हमने। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अब एक और चीज देखनी होती है, लेट्स से एक तो ये तरीका हो गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है। तो ये तो हो गया हमारे पास कि हमारे पास यहां देख लिया कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इक्विलिब्रियम हमारे पास स्टेबल आएगा ना। तो हमारे पास यहां इक्विलिब्रियम कितना आ गया, दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। दूसरी चीज अगर हम ये भी देख सकते हैं कि अगर डाइपोल को यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करें, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के ऊपर ये फोर्स इस तरफ लगेगी, ये साउथ पोल है उसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगी। अब देखिए क्या होगा, अब इस चीज के ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ, और इसके इस तरफ, तो ये इस तरह रोटेट करने की कोशिश करेगा। जब ये इस तरह रोटेट करने की कोशिश करेगा मतलब ये डाइपोल इस तरह घूमने की कोशिश करेगा, ये डाइपोल इस तरह है, इस तरह घूमने की कोशिश करेगा, या ये डाइपोल इस तरह घूमने की कोशिश करेगा। जब ये डाइपोल वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ घूमने की कोशिश कर रहा है, दैट मींस ये जो टॉर्क जनरेट हो रही है वो हमारे पास कौन सी टॉर्क जनरेट होएगी, दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब ये जो टॉर्क है डाइपोल को वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके जा रही है। दैट मींस रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट कर रही है। जब रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट कर रही है तब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो जो रिस्टोरिंग फोर्सेज हैं, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, वो वापस अपने आप सिस्टम को इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, दैट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, क्लियर। इस चीज को अगर इस तरह भी देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास एक बाउल है, बाउल में हमने एक कंचा रख दिया है ना, इस कंचे को अगर हम यहाँ लेके जाते हैं तो यहाँ छोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये कंचा वापस अपनी तरफ, अपनी वापस उसी पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स यहाँ एक रिस्टोरिंग फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो सिस्टम को वापस इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जा रहा है। तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम होगा दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारे पास एक तो ये चीज हो गई कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की जगह मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सो देयर विल बी ए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्सेस भी नहीं एक्ट कर रही होती। अगर यही एग्जांपल लें तो इसी एग्जांपल में हमारे पास क्या होगा, लेट्स से इसी बाउल को हम उल्टा कर दें, इस तरह रख देते हैं, है ना। सो अपसाइड डाउन कर दिया। अब यहां पर अगर हम टॉप पर कंचा रखते हैं तो अगेन ये तो इक्विलिब्रियम तो है, ये हिलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही हम इसको हिलाएंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, इस पोजीशन को थोड़ा सा अलग कर देंगे, चेंज करेंगे, तो ये घिस के वापस अवे फ्रॉम द
इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर भागने की कोशिश करेगा, वापस तो आ ही नहीं सकता। जब ये दूर भागने की कोशिश कर रहा है, वापस नहीं आ रहा, तो इस वक्त क्या होगा कि यहां हमारे पास कोई रिस्टोरिंग फोर्सेस नहीं एक्ट करती। सो देयर इज नो रिस्टोरिंग फोर्सेस। और अगर हम रोटेशन की बात करें तो कोई रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट नहीं कर रही होती। तो उस वक्त की जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, दैट विल बी द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहां हमारे पास बॉटम लेवल पर है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। सो दिस इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो हमारे पास ये जो इक्विलिब्रियम आएगा, दैट विल बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी चीज, अगर हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहां तो जरूरत नहीं है ना, या तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है कि अगर ये हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है, बाउल यहाँ कंचा रख दिया, ये भी इक्विलिब्रियम है। अगर ये चीज को हमने यहाँ हटा के यहाँ रख दिया तो वहीं का वही पड़े रह रहा है, ना तो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। उस वक्त का जो इक्विलिब्रियम होगा, दैट इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसकी टेंडेंसी ना तो इक्विलिब्रियम की तरफ की आने की होगी, ना इक्विलिब्रियम से दूर जाने की या ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आने की होगी, ना ही वो ओरिजिनल पोजीशन से दूर भागेगा। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमारे पास ना तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी की उतनी रह रही है। देखो अगर हम ये कंचे की बात कर रहे हैं ना, तो ये उसी लेवल पर आ रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं हुई। जब बाउल इस तरह रखा था तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस आने की कोशिश कर रहा है, सो हाइट से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अपने आप को इस तरह सिचुएशन में लेके आने की कोशिश कर रहा है जब वो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कंडीशन है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कोई ऐसा फर्क नहीं है, जहां से उठाया दूसरी जगह रख दिया और वहीं पड़ा रहा, तो ना तो आगे जाएगा ना वो पीछे जाएगा। तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहां हमारे पास ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, राइट। अगर हम दूसरी बात करते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड क्या हो गया कि किस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन क्या, देखिए। सो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, देखिए जब ये वैल्यू हमारे पास cos थीटा की वैल्यू -1 होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सो इट विल बी -mb into -1, so this will be plus mb, so that will be the maximum potential energy। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। cos थीटा -1 का मतलब क्या हो गया कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ गई, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ होगी भाई, मैग्नेटिक मोमेंट इज इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द m। सो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों में एंगल कितना आ गया 180 डिग्री, राइट। अगेन अब देखिए अगर 180 डिग्री है तो इक्विलिब्रियम तो हमारे पास क्या होगा, देखिए इक्विलिब्रियम तो होगा क्योंकि इस तरफ अब हमारे पास नॉर्थ पोल के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगी, साउथ पोल के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगी, अगेन दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो हमारे पास यहां पर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू तो 0 होगी, राइट। और सेकेंड थिंग टॉर्क क्या होती है, टॉर्क इज हमारे पास mb sin थीटा। सो साइन 180 अगेन इट इज 0, तो ये साइन 180 की वैल्यू 0 होगी, रिजल्टेंट टॉर्क की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी, है ना, टॉर्क भी हमारे पास 0 हो जाएगी। दैट मीन्स अगेन दिस सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा।
दिस इज द इक्विलिब्रियम। अब देखिए, पहली बात अभी हमने बात की है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन वो सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से वो हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अब अगर हम टॉर्क की बात करें तो किस तरह एक्ट करेगी। लेट्स से, अब देखिए यहां पर इक्विलिब्रियम है, ये नॉर्थ है। अब इसको अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं ना, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, लेट्स से ये डाइपोल हमने स्लाइटली इस तरह डिस्प्लेस कर दिया, स्लाइटली इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया। अब इस नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, राइट साइड में। तो नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द राइट साइड, और ये साउथ पोल जो है उसके ऊपर फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ये फोर्स आ गई। अब देखिए ये सिस्टम इस तरफ है, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लग रही है, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लग रही है। ये इस तरह घूमने की कोशिश करेगा, इस तरह घूमने की कोशिश करेगा। जब ये इस तरह घूमने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स ये इक्विलिब्रियम से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हर रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं एक्ट कर रही, जो टॉर्क एक्ट कर रही है वो अब डाइपोल को अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन लेके। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये है, इसको घुमा रही है, इस तरह घुमा रही है, अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तब भी हम कहेंगे कि इस यहाँ कोई रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं एक्ट कर रही, तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ हम बात करें इस इक्विलिब्रियम सिस्टम, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तब भी हम कह सकते हैं जो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। यहाँ हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है, राइट। सो दिस इज how we talk about the potential energy of the dipole in a magnetic